बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें टमाटर के बाद प्याज भी शूट कर गया ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। मार्केट में प्याज 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। टमाटर सरकारी कीमत 90, बाजार में 240 रुपए किलो हो गया, जबकि लहसुन 240, अदरक 630 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। उधर महंगाई से मुतवस्सित और गरीब तबका परेशान। मटन और बीफ सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। चिकन गोश्त की कीमतें तसलसल के साथ बढ़ने का सिलसिला जारी है। 8 रुपए इजाफे से गोश्त 461 रुपए किलो हो गया, जबकि अंडे 340 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। शहर में गिरा फरोशी का राज बरकरार, जिले इंतजामिया बेबस, सरकारी नेखनामों को हवा में उड़ा दिया। सब्जियां, फल, मटन, बीफ, ब्रायलर कुछ भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। टमाटर के बाद प्याज की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। बाजारों में 1 किलो प्याज 300 रुपए का हो गया। प्याज की सरकारी कीमत 140 रुपए मुकर्रर की गई है। टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए है, जबकि बाजार में 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन सरकारी नर्ख 180, मार्केट में 240 रुपए किलो। अदरक सरकारी कीमत 480, बाजार में 630 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। आलू की सरकारी कीमत 90, जबकि बाजार में 110 रुपए किलो। मटर की सरकारी कीमत 270, जबकि बाजार में 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। अंगूर की सरकारी कीमत 350, बाजार में 450 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 240, बाजार में 280 रुपए किलो। सेब की सरकारी कीमत 175, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटन और बीफ सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। ब्रायलर गोश्त की कीमतें तसलसल के साथ बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। 8 रुपए इजाफे से गोश्त 461 रुपए किलो हो गया। अंडे 344 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। चीनी और आटे की तरसील की शिकायत दूर ना हो सकी। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। मुकामी चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 9200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। होलसेल में चीनी की कीमत 184 रुपए तक फरोख्त, जबकि परचून 190 से 200 रुपए तक फरोख्त। शहर में सरकारी आटे की तरसील 65% तक रह गई। शहर में चीनी और आटे की तरसील की शिकायत दूर ना हो सकी। चीनी और आटे की इजाफी कीमतों पर फरोख्त जारी है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए किलो मुकर्रर है। होलसेल में चीनी 184 रुपए, जबकि परचून में 190 से 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। सदर करियाना मर्चेंट्स पंजाब हाफिज मोहम्मद आरिफ का कहना है कि मकामी चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 9200 रुपए का मिल रहा है, जबकि 50 किलोग्राम दरामदी चीनी के थैले की कीमत 9100 रुपए मुकर्रर है। दूसरी जानिब शहर में सरकारी आटे की तरसील 65% है। 35% सरकारी आटे की किल्लत फ्लोर मिल्स के 15 किलोग्राम के थैले से पूरी की जा रही है। सदर पंजाब करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक 15 किलोग्राम आटे की कीमत ओपन है। 10 किलोग्राम की सरकारी कीमत 905 रुपए मुकर्रर है। होलसेलर परचून फरोशों को आटा महंगा दे रहा है, जिस वजह से परचून फरोश 10 किलो का थैला 950 रुपए का दे रहे हैं। शहर के उफक पर स्मॉग और फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर की फजा आलूदा और मुजरे सेहत करार। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 338 रिकॉर्ड की गई। लॉयर मॉल 658, रावी रोड पर आलूदगी की शरह 585 रिकॉर्ड की गई। शालिमार रोड 507, पंजाब यूनिवर्सिटी 455, बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि माहिरीन के शहरों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत जारी। शहर की फिजा फिर आलूदा होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 338 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुताबिक इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की हद से तजावुज कर गया। लोअर मॉल में फिजाई आलूदगी की सबसे ज्यादा शरह 658 रिकॉर्ड की गई। रावी रोड पर AQ लेवल 558 रिकॉर्ड किया गया। शालीमार रोड पर शरह 507, पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ शरह 455, जबकि बरकी रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 435 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में नाक, कान और गले की बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। तमाम गलतियां खत्म। नहम जमात का स्मार्ट सिलेबस दोबारा जारी। केमिस्ट्री के सिलेबस में 50, फिजिक्स में 85 जगहों पर गलतियां थीं। बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में भी गलतियां थीं। नहम के बाद 11वीं जमात का स्मार्ट सिलेबस भी आइंदा हफ्ते जारी किया जाएगा। तलबा और असातिज़ा की परेशानी दूर कर दी गई। नहम जमात के सिलेबस तमाम गलतियों को खत्म कर दिया गया। पेक्टा ने तरमीम शुदा स्मार्ट सिलेबस दोबारा जारी कर दिया। केमिस्ट्री के सिलेबस में 50 गलतियां रिपोर्ट हुई थी। फिजिक्स में 85 जगहों पर गलतियां थी। बायोलॉजी के सिलेबस में 40 गलतियां थी। कंप्यूटर साइंस में 21 से ज्यादा गलतियां निकाली गयी। पेक्टा हुकाम के मुताबिक सिलेबस की गलतियां दूर करने में काजी एपिक्स स्कूल के असातिज़ा ने पेक्टा का ताउन किया। नहम के बाद 11वीं जमात का स्मार्ट सिलेबस भी आइंदा हफ्ते जारी किया जाएगा।
लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आलमी फिनटेक माहिर यावर शाह के एजाज में सेशन चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज ने एहतमाम किया। तकरीब में कारोबारी शख्सियात और टेक्नोलॉजी माहिरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में तकरीब का एहतमाम चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज की जानिब से किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता फिनटेक माहिर यावर शाह ने बैंकिंग, मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में 35 साल से जायद तजुर्बात पर रोशनी डाली। अपने 35 साल तजुर्बात शेयर किए। उनका कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से दुनिया भर के निज़ाम मजीद आसान, महफूज और तेज रफ्तार हो रहे हैं। डिजिटल करेंसी बैंकिंग के तजुर्बाती मरहले का हिस्सा है। While US banking has been consolidating and global banking has been consolidating rapidly, while that's been happening, the private non-bank, less regulated providers have done very, very well. You know the names, these are hedge funds, these are private equity places, they've done very well. साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने यावर शाह का तारुफ करवाते हुए बताया कि वो सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, चेस एंड कंपनी और बोज एलन हैमिल्टन जैसे आलमी इदारों में बतौर सीनियर एग्जीक्यूटिव खिदमात अंजाम दे चुके हैं। यावर शाह ने स्विफ्ट के बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी। You're also here to acknowledge your services to Pakistan, and we want to wish that somehow you should not only become part of this economic think tank, but also in some capacity serve our country so that we are able to take this whole nation of 250 million is able to take or benefit from your experience and achievements in the United States. तकरीब में कारोबारी बरादरी, टेक्नोलॉजी माहिरीन और मुख्तलिफ शोबों की सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। सुल्तान गौहर, जावेद इकबाल, फारूक नसीम, नवीद शरीफ, जनरल रिटायर्ड ताहिर, जनरल रिटायर्ड हुमायूं शरीक हुए। अली फवाद, अली खिजर, अहमद तारिक, खान मोहम्मद, सुहेल कबीर, एहसन बशीर, हमजा तारिक ने शिरकत की। अनवर गनी, एसएम फवाद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक मलिक ने शिरकत की। शुरका ने सेशन को मालूमाती, नौजवानों और कारोबारी तबके के लिए मुस्तकबिल की सिमत का तयन करने में मुआविन करार दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, रावण में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला एतवार को दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। हफ्ते के रोज़ बदस जफर मौलाना रबीउल हक ऑफ बांग्लादेश का खिताब हुआ। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावण में आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का बाकायदा आगाज़ जुमेरात के रोज़ बाद असर मौलाना अहमद बटला के बयान से हुआ था, जिसके बाद तबलीगी जमात की आलमी मजलिस शूरा ने जो तरतीब दी उसके मुताबिक बांग्लादेश और इंडिया से आए हुए जो मेहमान मारूफ उलमा इकराम हैं उनकी जानिब से बयानात का सिलसिला जारी रहा। नमाज जुमा की अदायगी की गई और आज की अगर बात की जाए तो आज मौलाना इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया की जानिब से खसूसी बयान किया गया है और जो मजलिस शूरा ने फैसला किया है उसके मुताबिक इतवार की सुबह जो पहले मरहले की इख्तितामी दुआ होगी वो भी मौलाना इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया की जानिब से करवाई जाएगी। इख्तितामी दुआ से कबल बाद फजर जो है वो मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद की जानिब से एक अहम बयान होगा, जिसमें यहाँ से रवाना होने वाली जितनी भी जमातें होंगी उनको हदायत जारी की जाएंगी कि उन्होंने किस तरह किस इलाके में जाकर तबलीग करनी है और किस तरह अपने क़याम व ताम के हवाले से इंतज़ामात को मुकम्मल करना है। तो आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ जुमेरात के हुआ था। इतवार के रोज़ जो है वो दुआ के साथ पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो हम इस वक्त जो मरकज़ी दाखिली रास्ता है यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के मुसल्लह एहलकार हैं, ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं और तबलीगी जमात के अपने रज़ाकार भी दाखिली रास्तों पर मौजूद हैं। वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं जहाँ से आने वाले जो मंदोबीन हैं, जो शुरका हैं, उनको वॉक थ्रू गेट के ज़रिए इज्तिमा का जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो प्लान बनाया गया था, जो तरतीब बनाई गई है उसके मुताबिक कई एकड़ पर मुहित यहाँ पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं जहाँ मोटरसाइकिल्स, छोटी और बड़ी गाड़ियों और बड़ी बसेस और ट्रक्स को अलग-अलग पार्क किया गया है ताकि इख्तितामी दुआ के बाद जब इनखला का अमल शुरू हो तो शुरका को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। 3 जो अहम रोड्स हैं इनको कल यकतरफा रखा जाएगा। आने वाली तमाम जो ट्रैफिक है जो रायवंड आ रही होगी उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी।
यहाँ रायवंड से ठोकर न्याज बेग जितना रोड है इसको यकतरफा ट्रैफिक के लिए रखा जाएगा। इसी तरह इज्तिमा गाह चौक से सुंदर रोड जो कि मुल्तान रोड के साथ जाकर टकराएगा इसको भी यकतरफा रखा जाएगा। इसी तरह यहाँ से मांगा रोड जो है इसको भी यकतरफा ट्रैफिक के लिए मुख्तस किया जाएगा ताकि 3 से 4 घंटे में इंतखला का अमल मुकम्मल किया जाए। सबसे पहले मोटरसाइकिल जो सवार होंगे उनको जाने की इजाज़त होगी, उसके बाद कारें और उसके बाद हाई एसीज के बाद बसेस और आखिर में जो ट्रकों पर सवार होकर यहाँ पे शुरका आए इज्तिमा में शिरकत करने के लिए उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस वक्त भी आप नमाज इशा के बाद किसी भी आलिम का बयान नहीं होगा और तमाम जो शुरका हैं उनको इजाज़त दी गई कि रेस्ट करें, सुबह फजर के बाद हदायत लें और उसके बाद इख्तितामी दुआ में शामिल होकर अपने अपने घरों को वो रवाना हो जाएंगे। आने वाली जो जुमेरात है 13 नवंबर उनको तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरला शुरू होगा और दूसरा मरले में भी इसी तरह बयानात का सिलसिला शुरू होगा और इतवार यानी कि 16 नवंबर को इख्तितामी दुआ के साथ रायवंड में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के दोनों मराहिल इख्तिताम पजीर होंगे। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरानी फिल्म मेकर्स मिलकर अल्लामा इकबाल पर आलमी मयार की फिल्म बना सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने फिल्म सिटी के क्याम की मंजूरी दे दी और इस मंसूबे पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सक़ाफ़त अज़मा बुखारी ने कहा कि इस फिल्म सिटी पर बनने वाली कमेटी के सामने ईरान के मुमकिन ताउन का जिक्र रखा जाएगा। ईरान के सरमायाकारों को चाहिए कि वो पंजाब में ईरानी कालीनों के डिस्प्ले सेंटर्स खोलें। पाकिस्तान में ईरानी कालीनों की बहुत ज़्यादा मांग है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने ईरानी कौंसल जनरल की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत की। इस मौके पर ईरानी वफ्द में डायरेक्टर बाय ओवरसीज अफेयर्स डॉक्टर अहमद नौरोजी, अब्बास मोहम्मद नयात, मुर्तज़ा शमसी और अली मोहम्मद मौजूद थे, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी, एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर मोहम्मद नवाज, चेयरमैन अलहमरा रज़ी अहमद और DGPR फरीद अहमद भी मौजूद थे। मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड पंजाब में सूबाई बहाली तामीर नौ और असर तामीर फ्रेमवर्क के निगरानी और जांच के नतायज के ढांचे पर मुशावरती इजलास हुआ। सदारत चीफ माहिर माईशत मसूद अनवर और रुकने मनसूबाबंदी कमीशन अवैस सराज ने की। इजलास में सूबे भर में 4 RF नताइज पर मबनी निगरानी के निज़ाम के मौसर निफाज, तकनीकी मुआवनत, रिपोर्टिंग के तरीकाकार में बेहतरी और इदारों के माबैन राबिता कारी को मजबूत बनाने पर गौर किया गया। इजलास के मकासद में सूबे में कुदरती आफात के बाद बहाली और तामीर नौ के मनसूबों की मौसर निगरानी, तरक्याती वसाइल के शिफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाना शामिल था। सदर नून लीग मलिक सैफुल मुल्क होकर की ज़ेर सदारत इजलास N126 में तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क होकर को हल्के में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का अमली मुआयना किया। मलिक सैफुल मुल्क होकर ने तरक्याती कामों की रफ्तार मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। बाज़ मुकामात पर काम की सुस्त रवि पर सख्त बरहमी का इजहार किया और मुतल्लिका हुकाम को फौरी बेहतरी की हिदायत जारी की हैं। कौमी असम्बली के हल्का N129 से उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का बंद रोड का दौरा। UC 93 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर हाफिज मियां नुमान का कहना था कि 23 नवंबर को घरों से निकलें और शेर पर मोहर लगाएं। हाफिज मियां नुमान ने कहा कि वो वज़ीर आला मरीम नवाज के मशकूर हैं जिन्होंने NA129 को तरक्याती कामों के लिए फंड्स दिए। आज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह के मौके पर आज़रबाईजान ट्रेड हाउस में तकरीब मुनाकिद हुई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन ने ख़ुसूसी शिरकत की। सदर आज़रबाईजान ट्रेड हाउस अदील शुजाबट ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब में नाजिश अली, अदनान शुजाबट, डॉक्टर इरफान शुजाबट, हाफिज उस्मान, वकास यूसुफ, मोहम्मद अफजल, कालिब नवीज़, शाहिद कादिर, इमरान एजाज ने शिरकत की। नजम मज़ारी, आसिम नसीर, हाफिज उस्मान, शफीक, मलिक जहांगीर, शुजात काज़मी और मलिक जुनैद मुर्शद समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब में आज़रबाईजान के कौमी परचम की परचम कुशाई और दुआ की गई। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़े हुसैन ने कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। बहबूद लाहौर की जानिब से गुरबानी फाउंडेशन में विंटर सेल नुमाइश मुनाकिद की गई। नुमाइश में हाथ से बनी हुई अशिया के 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए।
बहबूद लाहौर की जानिब से गुरमानी फाउंडेशन में विंटर सेल नुमाइश मुनक्किद की गई। ज़गबर्ग मलबूसात, ज्वेलरी, जूतों, शॉल, स्वेटर के स्टॉल्स मरकज़े निगाह रहे। खवातीन मुल्तानी सोन हलवा, घरेलू मसाला जात, क्रॉकरी, फन पारों समेत मुख्तलिफ खानों और सजावटी और आराइशी सामान के स्टॉल से खरीदारी करती नजर आई। खवातीन का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स दस्तकारी और पाकिस्तानी सकाफत को फरोग देने के लिए बहुत जरूरी हैं। मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ बहबूद वालों के साथ और ये मेरा स्टॉल है और मेरा कराची का मेरा वेंडर है और ये एग्जीबिशंस होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो है बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घरों में बैठी काम करती हैं वो तो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकती ना, वो काम ले जाती हैं, घर जाके बैठ के करती हैं, फिर वो हमारे इदारे में ले आती हैं और हम आगे इस तरह बेचते हैं। सदर बहबूद लाहौर सलमा हमायूं का कहना था कि हमारे हर साल 2 इवेंट्स होते हैं जिसमें खवातीन हाथ से बनी हुई अशिया खरीदने के साथ साथ फंड रेजिंग भी करती हैं। We are now giving people the opportunity to take stalls in this exhibition, and as you see we have a big space and lots of people are here selling their products. In a way we are helping others also to promote their goods and empower their women, the workers. That is our main thing. विंटर सेल नुमाइश में बहबूद लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग भी की गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।